जय हिंद दोस्तों। आज मैं जियोग्राफी का चौथा पार्ट लेके आ रहा हूँ और मैंने 3 क्लास पहले ले चुका था। चौथा क्लास है दोस्तों। एक चीज इसमें जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे हमारा पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर काट ही रहा है, साथ साथ और भी जो ग्रह है वो भी काट रहा है। यहाँ सूर्य भी चक्कर काट रहा है आकाशगंगा का, और आकाशगंगा भी चक्कर काट रहा है। मतलब ब्रह्मांड में हर एक चीज घूम रहा है। बताइए, तो आज हम उसी का आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया कि क्या कहता है, आकाशगंगा हो गया, सौर मंडल हो गया, तारा हो गया, सूर्य हो गया। इन सब पे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं एक एक करके, जो डेफिनेशन मैंने लिखाया था। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में और एक एक करके आज मैं फिर से आगे चर्चा कर रहा हूं। एक बात है, जियोग्राफी यार बहुत मजा आता पढ़ने। इससे ना जो दुनिया है उसके बारे में पता चलता है, ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में, कैसे कैसे पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। बहुत मजा आता है पढ़ के। तो पहले ये हम एक चर्चा कर रहे कि देखिए, जब हम कोई भी चीज को मापते हैं तो हो सकता है हम किलोमीटर में मापे कि यहाँ से इतना दूरी है। जैसे हमें पटना से दिल्ली जाना, तो क्या कर उसका तो हम किलोमीटर में नापते हैं कि यहाँ से दिल्ली इतना किलोमीटर है। तो जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड का दूरी कैसे मापन करता होगा। जैसे कि मान के चलिए, अगर इस आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा, उसका मापन, फिर पृथ्वी का मापन, सूर्य का मापन, इसको तो किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं। तो ब्रह्मांड का मापन कैसे होता है? तो जो ब्रह्मांड का मापन है, ब्रह्मांड का मापन जो है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का जो हम मापते हैं उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसको ब्रह्मांड के मापन को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है डायरेक्टली, अगर यूपीएससी में कोई भी एग्जाम में पूछे कि ब्रह्मांड का मापन को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूरी है कैसे तय होता है? तो इसका दूरी तय होता है एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी। मतलब प्रकाश की दूरी एक साल में कितना ट्रेवल कर रहा है। अगर जो लाइट निकल रहा है वो एक साल में कितना ट्रेवल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसी के तरह हम उसका मापन करते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान भी तो होगा। तो इसका जो मान है, इसका मान पे हम चर्चा करें तो इसका मान है 9.46 इंटू मीटर। ये इसका मान है। और अगर हम इसको किलोमीटर में मापे तो किलोमीटर में 9.46 इंटू पावर 3 किलोमीटर इसका मतलब माप है। ठीक है, इसका जो मान है ये है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं अब कि सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? ये भी तो जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो हम अभी सूर्य
के बारे में पता कर रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे कि क्या है। जैसे सूर्य, ठीक है, सूर्य के बारे में बता रहे हैं। सूर्य जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल का एकमात्र तारा है जो प्रकाश व ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य हमारा सौर मंडल का जो सौर मंडल है उसका एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, जो ऊर्जा और प्रकाश जो है वो मतलब उसमें प्रदान करता है। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो हमारा पृथ्वी है और इसके साथ 8 ग्रह है और उपग्रह भी है, तो क्या है कि इनके पास स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश नहीं है। तो हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल में सूर्य जो है वो सारे सौर मंडल में एकमात्र ही स्रोत है जो प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है उस सौर मंडल में। और सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था हमारे सौर मंडल का तारा है, हमारे सौर मंडल का क्या है? सूर्य एक तारा है। एक बात तो और है, जो हमारा सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह, उपग्रह और भी चीजें, तो जो सूर्य है इनका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान सोलर सिस्टम में मतलब जो सौर मंडल में सबसे ज्यादा इसी का द्रव्यमान है, कितना है? 99.8%, मतलब इतना द्रव्यमान इसके पास है। जो हमारा सूर्य है उस सौर मंडल में सबसे ज्यादा द्रव्यमान सूर्य के पास है। कितना है? 99.8% द्रव्यमान इसी के पास है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य में है। गुरुत्वाकर्षण बल, यही कारण है कि सूर्य के अंदर इतना मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है। और देखिए जो सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह, उपग्रह और भी कुछ कुछ है, मात्र 0.2% में जितना भी ग्रह वगैरह आता है, उपग्रह, सब इसी में है। 99.8% द्रव्यमान सूर्य का ही है सौरमंडल में। तो अब हम तारा पे चर्चा करते हैं। देखिए सूर्य भी एक तारा है, मैंने उसका चर्चा किया, ऑफिशियली मैंने सूर्य का बात किया। और जब हम तारा पे हम जो अप्लाई यहाँ करेंगे, मान के चलिएगा कि सूर्य पे भी अप्लाई हो, क्योंकि ये भी एक तारा है, ठीक है। और मैंने विशेष रूप से इसका इसलिए चर्चा किया क्योंकि हमारा सौरमंडल का ये भाग है और हमारा जो आकाशगंगा उसका भी भाग है, क्योंकि तारा लाखों करोड़ों है, इसीलिए अब मैं तारा पे चर्चा कर रहा हूं। तारा क्या है? गैस से बना है। क्या है? गैस से ही नहीं बना है। जो मैं बताया था आपको पिछले भी क्लास में कि जो नेबुला से बनता है, मतलब इसको क्या कहता है? नेबुला क्या कहता है? मतलब तारों का नर्सरी। जब क्या होता है कि जब आकाशगंगा में जो धूल का कण और गैस का बादल होता है वो आपस में जब मिलते हैं ना, तो उससे क्या होता है? नेबुला बनता है। उससे क्या होता है कि तारों का निर्माण होता है। तो क्या है? गैसों से बना। इसमें तारा में क्या होता है?
तापमान, तापमान बहुत ज्यादा होता है तारा में, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान इसमें होता है। और मैंने क्यों होता है इसका फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था। और स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है तारा में, स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश तारा के पास होता है जब, लेकिन ग्रह के पास नहीं होता। वो ग्रह जितना भी है और उपग्रह और जो भी है वो क्या होता है, वो तारा से अपना ऊर्जा एवं प्रकाश लेता है, क्योंकि उसके पास नहीं होता है। ठीक है। और क्या कहता है, और मैंने ये भी बताया था कि इसके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश किस लिए होता है, क्योंकि जो इनका जो केंद्र है, तारा का जो केंद्र होता है, केंद्र में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया होता है, और उससे 4 हाइड्रोजन 1 हीलियम में मतलब कॉन्वेक्ट होता है, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा निकलता है और ऊष्मा निकलता है। ठीक है, इसीलिए इसके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश पाया जाता है, और ये नेबुला से बना होता है, नेबुला से बना होता है। ठीक है। ठीक है, मैं यहां तक चर्चा कर लिया। अब मैं सौर मंडल पे चर्चा कर रहा हूं। सौर मंडल, सौर मंडल क्या है, देखिए, सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में घूमने वाले सभी जो प्लैनेट है वो इसमें आता है। ठीक है। और भी मतलब पिंड है, सब इसी में आता है, जितना भी खगोलीय पिंड है। तो यहां लिख सकते हैं, सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में, दीर्घ वृत्ताकार में घूमने वाले सभी, खगोलीय पिंड भी कह सकते, सभी पिंड। सौरमंडल किसे कहते हैं साधारण भाषा में, जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, जो भी पिंड घूम रहा है, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, सब क्या है, वो सौरमंडल कहलाता है। ठीक है। और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या घूम रहा है। हमने यहाँ पे चर्चा किया है कि दीर्घ वृत्ताकार में, देखे, दीर्घ वृत्ताकार का मतलब हुआ ऐसे कि इस ऐसे करके जितना भी है, हमारा पृथ्वी भी ऐसा करके मतलब घूम रहा है, मतलब दीर्घ वृत्ताकार में घूम रहा है। ठीक है। तो क्या क्या घूम रहा है, हम उस पर चर्चा कर रहे हो। इसमें घूमने वाले का नाम है, इसमें 8 ग्रह हो गया, बहुत सारे उपग्रह, बहुत सारे उपग्रह हो गया, गैस के बादल हो गया, धूल का कण हो गया, इसको डस्ट पार्टिकल कहते हैं, धूल का कण, ये हो गया, धूमकेतु हो गया, धूमकेतु, धूमकेतु के बाद हो गया क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या है,
ये चारों तरफ सूर्य के घूम रहा है, इसी को कहते हैं सौरमंडल। साधारण भाषा, ये जितना है ग्रह, उपग्रह, गैस का बादल, धूल का कण हो गया, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, जितना सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है उसको उसे सौरमंडल कहते हैं। ठीक। और एक बात पे मैं आज चर्चा कर रहा हूं, बहुत ही रोचक है, कि जैसे ये सूर्य है, सूर्य है, और मैंने क्या बोला कि इनका इसका दीर्घ वृत्ताकार में सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूल का कण, जो भी है वो सब घूम रहा है। तो एक बात बताइए कि एक बात तो इस पे चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या है, मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है कि सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, और घूम रहा है, और ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, मतलब कहीं दूर क्यों नहीं जा रहा है, और इसी के चारों तरफ घूम ही क्यों रहा है। और एक बात और, जब ये घूम रहा है तो सूर्य में जाकर समा भी सकता है, लेकिन ऐसा क्या है कि चारों तरफ घूम ही रहा है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जो सौरमंडल में सबसे ज्यादा द्रव्यमान, मतलब 99.8% द्रव्यमान मान सूर्य के पास है। इतना जो द्रव्यमान है वो सूर्य के पास है। तो अगर ऊपर से, जैसे हम यहाँ ऊपर से फेंकते हैं नीचे, तो किस लिए नीचा गिरता है? क्योंकि इसलिए गिरता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है, और जिसके पास ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा वो। तो क्या है कि सूर्य के पास बहुत सारा द्रव्यमान है, तो बहुत सारा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, तो क्या कर रहा है, वो खींच के रखा है वो। अब कहिएगा कि तो अंदर क्यों नहीं समा रहे हो? इसका ये कारण, जितना भी ग्रह और जो भी है उपग्रह, उसके पास भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो एक बैलेंस बना के रखा है। ना तो इसमें वो समा रहा है और ना तो ये बाहर जा रहा है। एक बैलेंस बना के दीर्घ वृत्ताकार में वो घूम रहा है। ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं पृथ्वी और सूर्य का औसत दूरी कितना है। पृथ्वी और सूर्य का औसत दूरी कितना है? यहाँ देख लिए सब, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ औसत दूरी का बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ और भी हो सकता है। मैंने बात किया सूर्य और पृथ्वी के जो बीच का औसत दूरी है वो कितना है, 149.7 मिलियन किलोमीटर, 149.7 मिलियन किलोमीटर, इतना दूरी है। ठीक है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जो ग्रह के बारे में, कि 8 ग्रह है, उसमें हमारा पृथ्वी है। तो ये जो सूर्य है ना, सन, इसका क्या कर रहा है, दीर्घ वृत्ताकार में, मतलब ग्रह घूम रहा है। ठीक है। तो होता क्या है इसमें, देखिए दो कंडीशन बनता है। एक इसको देखिए, और एक समय जब ऐसा आता है कि सूर्य का जो है ना, अगर जनवरी महीने में ही आता है कि सूर्य का दूरी कम हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि सूर्य का दूरी पृथ्वी से बहुत दूर हो जाता है। ठीक है। तो जब ये सूर्य और पृथ्वी का बहुत दूरी होता है, लगभग जुलाई महीना में, मैं सही डेट नहीं पता, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया हूं, लेकिन जुलाई महीने में सूर्य का जो
पृथ्वी से दूरी है वो ज्यादा रहता है। तो जब दूरी रहता है ज्यादा, उस समय के लिए एक शब्द दिया गया है, उसको अपसौर कहते हैं। अपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी का दूरी मतलब अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं, अपसौर नाम दिया गया। और सूर्य और पृथ्वी का जिस समय अगर दूरी कम होता है, उसको उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। तो जब जो न्यूनतम मतलब कम दूरी पर रहता है, उस समय इसका कितना रहता है, 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर। और जब दूरी रहता है तो 152 मिलियन किलोमीटर। तो मतलब सूर्य का दो कंडीशन बनता है, एक कम दूरी पर और एक ज्यादा दूरी पर। इसीलिए सूर्य का जो औसत दूरी बताया गया कि 149, दोनों का जब हम कंटिन्यू करते हैं तो एक छोर बनाया गया है कि 149.7 मिलियन किलोमीटर बताया गया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी और सूर्य का औसत दूरी कितना है, तो 149.7 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। और सीधा देखिए यहाँ पे घुमा सकता है, आपको ये पूछ सकता है यूपीएससी आपसे कि पृथ्वी और सूर्य का दूरी 149.7 किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर नहीं, इतना है नहीं, क्योंकि ये औसत में है। अगर ये पूछ ले कि औसत में है, तब तो ठीक है। कि डायरेक्टली ये पूछ दे कि इतना मिलियन किलोमीटर है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि औसत दूरी इतना है। ठीक है। और एक सवाल और भी है, सूर्य का किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। जब सूर्य से मतलब जो रोशनी आता है पृथ्वी पे, उसका टाइम है 8 मिनट 20 सेकेंड। और एक अलग से एक फैक्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो सूर्य है, आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। सूर्य क्या कर रहा है, आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और कैसे घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य मतलब आकाश गंगा जो भी है, जो हमारा आकाश गंगा है, ठीक है, उसका चक्कर लगा रहा है पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब हम ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं। ग्रह, तो ग्रह के बारे में एक बात याद रखिए, ये भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय ग्रह भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है। और मैंने खगोलीय पिंड के बारे में बताया था, जो भी ऊपर दिखाई दे रहा है सारा के सारा खगोलीय पिंड है। तो ग्रह भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है, जिसके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। स्वयं का
ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, इसके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। किसी तारे से मतलब ऊष्मा एवं प्रकाश लेता है। तो हमारा जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी हुआ, तो क्या करता है वो सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश लेता है। सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश लेता है। तो सूर्य के क्या कहते हैं, ग्रह के पास ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, वो किसी मतलब जो तारा है उससे क्या करता है, वो ऊष्मा एवं प्रकाश लेता है। तो हमारा जो पृथ्वी है वो क्या करता है, अपना जो सूर्य है तो सौरमंडल में उससे अपना ऊष्मा एवं प्रकाश लेता है। तो अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ग्रह कौन कौन सा है ना। तो हम ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा, बनाने नहीं आ रहा है फिर भी मैं बना रहा हूं समझाने के लिए। प्यारा सा क्या है, सूर्य है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा सूर्य है। और इसका जो पास में कौन सा है ग्रह, बुध। इसके बाद बुध के बाद हो गया शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी क्या है, शुक्र, पृथ्वी, ये सबसे गर्म ग्रह है, ये बहुत ही गर्म ग्रह है, गर्म, ठीक है। ये पृथ्वी ये सबसे अद्भुत ग्रह है जिसपे जीवन पाया, जिसपे हम लोग हैं, ये पृथ्वी है। देखिए एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। बाकी देखिए ये गर्म है, एक पे और कुछ है, एक और कुछ है, सब पे जीवन नहीं पाया जा सकता। और लगभग पृथ्वी पे 71% भागों पे पानी, इसीलिए वो नीला दिखाई पड़ता है और जीवन यहाँ पे संभव है, बाकी ग्रहों पे नहीं है संभव। तो एक अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसी पे जीवन संभव है। पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, और मंगल के बीच में ऐसे करके मतलब पत्थर का एक मतलब टुकड़ा पाया गया है, टुकड़ा है छोटा छोटा, इसके बीच में ऐसे करके, जिसका नाम है इस टुकड़े का क्षुद्र ग्रह के पट्टे, इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह के पट्टे, ठीक है। ये बीच मंगल के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ये पट्टे है छोटे छोटे टुकड़े में, बर्फ का और छोटा छोटा और भी टुकड़ा है, उस क्षुद्र ग्रह के पट्टी बीच में मंगल और क्या कहते हैं बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अरे उसके बाद है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह, ये जो बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है। एक हो गया शनि, यूरेनस, शनि, उसके बाद एक और हो गया, यहाँ लिख देता हूँ यूरेनस, ठीक है, शनि हो गया, यूरेनस हो गया। तो कुल मिलाकर अभी हमारा 8 ग्रह है, 2 4 6 8 ग्रह, पहले 9 था। एक इसमें से क्या हुआ है, प्लूटो का हटा दिया गया 2006 के बाद। जो प्लूटो था, प्लूटो वो 2006 से पहले क्या था, एक ग्रह का जो श्रेणी में था, लेकिन अब उनको क्या है ग्रह के श्रेणी से हटा दिया है। तो हम उसमें चर्चा करें कि आखिरकार प्लूटो को हटाया कैसे, क्यों हटाया गया। प्लूटो का भी बौना ग्रह कहा जाता है। तो एक इंटरनेशनल
संस्था है जो इस विभाग में काम करता है, उसका नाम है IAU। इन्होंने 2006 में मतलब एक कैटेगरी बनाया गया कि हम ग्रह किसको मान सकते हैं। 2000 IAU ने 2006 में एक कैटेगरी बनाया कि हम किसको ग्रह मान सकते हैं। तो कैटेगरी में 3 कंडीशन इन्होंने रखा कि पहला कंडीशन ये रखा कि सूर्य का चक्कर लगा रहा हो, कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता हो, ठीक है। दूसरा, आकार उनका गोल हो, द्रव्यमान हो सही से, आकार गोल द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब उनके पास भी गुरुत्वाकर्षण हो ठीक ठाक जैसे रहता है, और वो अपना एक निश्चित जो उनका कक्षा बनाया गया है। जैसे कक्षा का मतलब ये हुआ कि जैसे 8 ग्रह, और मैंने बोला था कि जैसे उसमें हमारा पृथ्वी है, तो क्या कर रहा है, जैसे अगर सूर्य का वो चक्कर काटा है तो उनका एक अपना निश्चित क्या है कि कक्षा बनाया गया कि उस कक्षा में मतलब वो अपना घूम रहा है, ठीक है। तो इन्होंने एक कैटेगरी बनाया कि वो कक्षा निश्चित होना चाहिए, मतलब इनका जो कक्षा है, कक्षा निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक है, निश्चित होना चाहिए। तो ये कंडीशन बनाया 2006 में। तो बेरावारी सबको बोला यार आओ भैया चेक करो तीनों में कौन फिट बैठ रहे हो। सबने अपना परीक्षा पास कर लिया। तब ये भाई साहब कहाँ गए, वो प्लूटो को बुलाया, तुम आओ इधर, तुम ही बताओ, सबने पास कर लिया परीक्षा, अब तुम बताओ सूर्य का चक्कर लगा रहे हो। प्लूटो भाई ने बोला हाँ मैं तो सूर्य का चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक है, हाँ तो सूर्य का चक्कर तो लगा रहा है। पहला तो वो पास हो गए पहला में, ठीक है। और जैसे यूपीएससी में होता है, पहला प्रीलिम्स हो गया, तो इन्होंने बोला हाँ प्रीलिम्स पास हो गया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये चक्कर लगाने वाला मतलब एक कंडीशन लगा इन्होंने बनाया कि ये 3 कंडीशन सूर्य का चक्कर लगाता हो, तो मैंने एक एग्जाम्पल से बताया, ठीक है। और दूसरा, आकार गोल हो, द्रव्यमान हो, बोला हाँ मैं भी गोल हूं, ये भी प्लूटो ने पास कर लिया। और जब बोला कि हाँ भैया बताओ अपनी कक्षाओं में घूम रहे हो, अब वो अचका गया, बोला नहीं, तो घबरा गया। यही है, यही तीसरा कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाया प्लूटो। तो 2006 के बाद प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया, ठीक है। और आप लोग देखिए, धन्यवाद। क्लास को यहीं से खत्म कर रहे, और कल फिर क्लास लेके आएंगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।